नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान बड़ी संख्या में बच्चों के बीमार पड़ने की आशंकाओं के बीच स्वदेशी फार्मा कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड को ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने कुछ शर्तों के साथ 5 से 18 साल के बच्चों पर कोरोना वैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल की इजाज़त दे दी है। ये ट्रायल 10 साइट पर किया जाएगा। DCGI ने ये इजाज़त सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर दी है। ये चौथी ऐसी वैक्सीन होगी जिसे DCGI की तरफ से बच्चों के लिए ट्रायल की इजाज़त मिली है। इससे पहले ज़्यूस कैडिला की वैक्सीन, जो कि 12 से 18 साल के बच्चों के लिए इमरजेंसी यूज़ के लिए था, और सीरम इंस्टीट्यूट की कोवोवैक्स, जो कि 2 से 17 साल के बच्चों के लिए है, और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, जो कि 2 से 18 साल के बच्चों के लिए है। एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि ज़्यूस कैडिला की सुई रहित कोविड वैक्सीन जोकोव-डी अक्टूबर के पहले हफ्ते में उपलब्ध हो जाएगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस बारे में अभी फैसला नहीं किया गया है कि सभी बच्चों को या पहले किसी दूसरी बीमारी से पीड़ित बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर टीके दिए जाएंगे। मूल्य निर्धारण के संदर्भ में बातचीत और सरकार के जरिए इसे खरीदने की योजना के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने पिछले महीने के अंत में कहा था कि मीडिया रिपोर्ट्स के साथ साथ टीका कंपनी के अपने बातचीत से हमने समझा है कि वो अक्टूबर के पहले हफ्ते से ये टीका उपलब्ध कराने की स्थिति में होंगे। उन्होंने कहा था कि हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और जैसे ही खरीद के नियम और शर्त साफ हो जाएंगे हम इसे आपके साथ साझा करेंगे। ये पूछे जाने पर क्या पहले किसी दूसरे बीमारी से पीड़ित बच्चों को टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी, भूषण ने कहा था कि इस संबंध में NTAGI की कोविड संबंधी स्थायी समिति को सिफारिश करनी है। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई सिफारिश नहीं की गई है। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।